जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में एसएससी जीडी 2025 सामान्य ज्ञान अंकित भाटी सर रोजगार पब्लिकेशन पुस्तक है। भूगोल पार्ट दूसरा है। ये हुआ सभी प्रश्न इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है डी है, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता से प्रगति से पहचाना जाता है, समानतः उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी बिजली। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए काल बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 59 दिया, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन ए है महावत। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। लावा कहते हैं। ऑप्शन जो है बी सही है, लावा। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक लगातार होने वाली वर्षा को कहा जाता है। वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। सही ऑप्शन सी है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बहुविधि फसल खेती। ऑप्शन ए सही है। उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान में बड़े बांध बना सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, चारों तरफ पहाड़ होता है, उसी में से जो है एक तरफ बांध बना लिया जाता है। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत होते हैं, किस परत में होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी स्थल मंडल। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सही ऑप्शन बी चिनाब नदी। रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है। महावत। सही ऑप्शन बी। सेबरोई पहाड़ियों और जावड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं।
इसका सही ऑप्शन बी है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपटल तथा ऊपरी मेटल से बनी है? स्थल मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? इसका सही ऑप्शन ए है, फसलें। अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? इसका सही ऑप्शन सी, यह रबी और खरीफ दोनों फसल हैं। किस ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होता है? ऑप्शन डी, शीत ऋतु में। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन सी, गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? इसका सही ऑप्शन बी, जायद। उत्तर पूर्व पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? इसका सही ऑप्शन सी है, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। ऑप्शन जो है सी सही है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा। ऑप्शन जो है सी सही है, अलकनंदा। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंध की देखभाल कौन करता है? इसका सही ऑप्शन सी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में रिक्त स्थान में भरना है की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करता है। इसका सही ऑप्शन डी, वर्षण। निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? इसका सही ऑप्शन सी, निक्षालन। क्वेश्चन नंबर 83 दिया, एक ऐसी फसल जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुराने जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। चावल, जूट, मक्का, गेहूँ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? मक्का। ऑप्शन सी सही है, मक्का है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है सबसे लंबी सीमा। ऑप्शन बी सही है। किस पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र में को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है ए, वर्षा वंचित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, बंगाल की खाड़ी।
क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, ब्लासम सावर है, तो इसका ऑप्शन जो है सी केरल। क्वेश्चन नंबर 88 दिया, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? इसका सही ऑप्शन सी भागड़ा नंगल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी भूटान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ए है लक्षद्वीप। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। इसका सही ऑप्शन ए पेरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है, जो खाने योग्य होते हैं उसे खाद्य कहते हैं। तो ऑप्शन जो है डी सही है, चावल। निम्नलिखित में से एक जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते। इसका सही ऑप्शन डी ध्रुवीय जलवायु। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट। सूर्य से पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? इसका सही ऑप्शन सी 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन। वर्तमान में पृथ्वी पर अलव जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? इसका सही ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। भारत की जलवायु को प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। मानसूनी। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? इसका सही ऑप्शन डी चीन के साथ हुआ था। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो इसका सही ऑप्शन जो है कौन सा है? बी इंदिरा पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 102 दिया, समुद्र में से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो इसका सही ऑप्शन सी, चरम। क्वेश्चन नंबर 103 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन डी, तापघात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इसका सही ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किस स्थान के दाब का विवरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन 105 का ए सही है, मध्य और पश्चिमी एशिया। क्वेश्चन नंबर 106 दिया है, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन जो डी सही है, पोर्ट ब्लेयर। एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में के कारण सर्दियों में वर्षा होती है? तो इसका सही ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही ऑप्शन ए, मिजोरम। एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगा है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, ज्वाला वृत्त कहते हैं उसे। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक बंदरगाह है। तो ऑप्शन जो है ए सी सही है, जुआरी बंदरगाह कहते हैं। खासी पहाड़ियों के में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी सही है, दक्षिण भाग में। खासी पहाड़ियों के मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन जो है बी सही है। ये भूगोल से प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।